अगर आपके मन में ये विचार ही आता है कि आपको एक सोलर सिस्टम लगवाना है, तो ऐसे में अगले दिन से ही आपके पास बहुत सारे वेंडर्स के कॉल आने लगते हैं कि आप अपने घर पर हमसे सोलर सिस्टम लगवा लीजिए, और हम सोलर सिस्टम की उनसे कोटेशन लेना शुरू करते हैं। और ऐसे में जो हम जजमेंट करते हैं कोटेशंस का, वो इस हिसाब से करते हैं कि किस वेंडर ने हमें कितने रुपए की कोटेशंस दी है। अगर बात करें, मान लीजिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो एक वेंडर आपसे 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, दूसरा वेंडर आपसे 1,95,000 रुपए चार्ज कर रहा है, और तीसरा वेंडर आपसे 1,80,000 रुपए चार्ज कर रहा है। तो ऐसे में एज अ कस्टमर आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, और वही चीज पर फोकस करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। और वो चीज है उन कोटेशंस में लिखा टोटल प्राइस। एक कस्टमर होने के नाते आपको प्राइस कम में चीज मिलना एक बहुत फायदे का सौदा है। पर अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो अगर प्राइस कम है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आप अपने घर पर एक कंप्लीट सिस्टम लगवा रहे हैं, आप उसकी जो लाइफ 25-30 साल होनी चाहिए, उस लाइफ के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। शुरू के 1 2 या 3 साल तो आपका सिस्टम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी एनर्जी बना कर देगा। पर ये सोलर सिस्टम हम 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए नहीं लगा रहे, हम इसे लगा रहे हैं 25 से 30 साल के लिए। तो ऐसे में हमें उसमें बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपकी कोटेशन कम है, उसके बावजूद भी आप ये चीज़ देखिएगा कि जो प्रोडक्ट आज की डेट में 2026 में मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है, क्या वो आपके उस कोटेशन में मेंशन है या नहीं है। या वेंडर सिर्फ पैसे कम करने के चक्कर में आपको पुरानी टेक्नोलॉजी चिपका दे रहा है, आपका इन्वर्टर बहुत ही आउटडेटेड है। और आउटडेटेड इन्वर्टर न्यूली लॉन्च के हिसाब से नहीं होता। इन्वर्टर की लेटेस्ट फॉर्म वो होती है जिसके अंतर्गत हमें हाई रेंज पे वीओसी देखने को मिले, हम नंबर ऑफ कितने पैनल्स का उस पर सपोर्ट लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने आया हूँ। तो अगर आप भी ऐसा ही विचार कर रहे हैं कि कम के चक्कर में आप अपने खराब सिलेक्शन कर लें, तो ऐसा मत करिएगा। इसको वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, और यकीन मानिए इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, जिससे आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा। तो चलिए एक एक करके करते हैं शुरुआत। दोस्तों, अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट लगते हैं। पहला कंपोनेंट लगता है सोलर पैनल। ऐसे में आप मोस्टली देखेंगे कि जो वेंडर आपको सस्ती कोटेशन दे रहा है, कम कोटेशन दे रहा है, वो कोटेशन में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको सोलर पैनल के नाम पर मोनोपर्क, हाफ कट, बाई फेशियल सोलर पैनल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पर जो पैनल के वॉटेज हैं वो मैक्स टू मैक्स आपको 550 वाट तक देखने को मिलेंगे। आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे लेटेस्ट पैनल क्या है, तो सबसे लेटेस्ट पैनल एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का है, जिसका अगर 530 वाट की बात करते हैं तो उसका प्राइस आपके 550 वाट के बाई फेशियल के लगभग सिमिलर ही बैठता है जाके। पर हम सिस्टम आज के हिसाब से तो लगवा नहीं रहे, हमें लगवाना है भविष्य के हिसाब से और अच्छी जनरेशन के हिसाब से। तो ऐसे में अगर आपने टॉपकॉन पैनल नहीं लगवाया है, तो ये मानिए कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो 5 साल पहले खराब हो जाने वाला है, या 5 साल पहले कम परफॉर्मेंस कर देने वाला है, जिस व्यक्ति ने अपने घर पर एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगवाया है। तो एक चीज़ बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको जो सिस्टम लगवाना है उसकी पहली प्रेफरेंस रहने वाली है एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल, क्योंकि इसका डिग्रेडेशन रेट कम है, इसके अंतर्गत आपको ज़्यादा यूनिट का जनरेशन मिलेगा, इसके अंतर्गत आपको खराब मौसम, क्लाउडी वेदर, इन कंडीशंस में अच्छी जनरेशन मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका अगर एक सिस्टम एक दिन में 5 या 6 यूनिट बनाकर दे रहा है, तो क्लाउडी वेदर में भी आपको 5 से 6 यूनिट बनाकर देगा, पर आपको मोनोपर्क हाफ कट से अच्छा परफॉर्म करके देगा एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल। इसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि यहाँ पर आपको 530 वाट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि जो मोस्टली आपकी सस्ती कोटेशंस होती हैं उनमें 530 550 वाट के ही सोलर पैनल यूज किए जाते हैं। अगर आपका वेंडर 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो डेफिनेटली उस कोटेशन में उसने 580 वाट का सोलर पैनल लगाया है। तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलनी है। दूसरी चीज़, उसमें लगने वाला इन्वर्टर। अब इन्वर्टर के नाम पर हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि हाइब्रिड इन्वर्टर होना चाहिए अगर हम हाइब्रिड का पैसा दे रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस कर जाते हैं, उस इन्वर्टर की वीओसी। क्योंकि वीओसी एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी इन्वर्टर के अंतर्गत।
वो वीओसी ही डिसाइड करती है कि आप उस इन्वर्टर पर कितने पैनल सीरीज और पैरेलल कर पाएंगे। अगर बात करें कुछ ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स की, तो उनकी वीओसी मुश्किल से मुश्किल 60 या 70 होती है। और ऐसे 80% हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंडिया के अंतर्गत वेंडर कस्टमर को दे रहे हैं। वो इन्वर्टर की कॉस्टिंग काफ़ी सस्ती आती है। वो आप एक तरीके से पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी ही मान लीजिए, उसमें कंट्रोलर तो एमपीपीटी लगा होता है, पर वीओसी रेंज एमपीपीटी के मुताबिक नहीं होती। कंपनी सस्ते के चक्कर में वीओसी कम कर देती है, प्रोडक्ट क्वालिटी डाउन कर देती है, और इसका आपको पता नहीं चलता, क्योंकि जो टेक्निकल टीम है वो आके इंस्टॉल करके चली जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि पैरेलल और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन किस हिसाब से होता है। तो इन्वर्टर की वीओसी जरूर देखें, और ऐसा इन्वर्टर लें। मैं नहीं कह रहा कि आप ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी ले लीजिए जिसकी 400, 450 और 500 वीओसी हो। एटलीस्ट इतनी वीओसी तो हो कि दो पैनल हम प्रॉपर सीरीज में बनाकर उनको पैरेलल करके स्ट्रिंग्स बना सकें। कई ऐसे इन्वर्टर्स हैं जिनमें आप सिर्फ सिंगल सिंगल पैनल्स की ही सीरीज बना सकते हैं, सिंगल सिंगल पैनल्स को ही जोड़ सकते हैं, और उसके बाद आपको उससे इन्वर्टर पे कनेक्ट करा देते हैं। तो दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि वीओसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एमपीपीटी डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आपका बजट और अच्छा है तो मैं कहूँगा कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के साथ जाइए। यकीन मानिए, आपको जो वो इन्वर्टर परफॉर्मेंस करके देगा, वो ये ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर आपको कभी नहीं करके देने वाले हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बैटरी के अंतर्गत। मैं नहीं बोलूंगा कि आप लिथियम लगवा, क्योंकि लिथियम बैटरी की रीसेल वैल्यू नहीं है। आप टार ट्यूबलर बैटरी ही लगवाएं। पर एक चीज का ध्यान जरूर रखें, अगर आप 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो वहां पर वेंडर जो आपको 150 AH 150 AH की बैटरी दे रहा है, वो बैटरी बिल्कुल भी मत लगवाएं। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे होंगे, ऐसे में हम अपना बिजली का बिल तो कम कर रहे हैं, पर मान लीजिए आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रात में कट हो जाती है, तो अगर हमारा 200 एच का बैटरी बैंक है तो हमें अच्छा बैकअप देखने को मिलेगा, और बजट आपका बहुत नहीं बढ़ेगा। अगर आपका वेंडर आपको 1,90,000 या 95,000 रुपये चार्ज कर रहा है, तो 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे के आप वहाँ पर 200 AH की बैटरी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको 100% अपने सोलर सिस्टम में करनी है। स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर, ACTP, DCTV, LA, अर्थिंग, ये सभी करते हैं। स्ट्रक्चर में भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप हार्ड डिस्क GI स्ट्रक्चर लगवाना चाहते हैं या नॉर्मल GI स्ट्रक्चर लगवाना चाहते हैं। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका बजट डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल GI स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं तो 5-10 साल के बाद आपको उसमें दोबारा से रस्टिंग होगी, उसमें आपको कोटिंग करनी पड़ेगी, पेंट करना पड़ेगा, तब वो स्ट्रक्चर आपका चल पाए। तो जो ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग होती है, उन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलेगा, पर हर स्ट्रक्चर का जो वेट है वो डिसाइड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका एक सही बजट है, एक सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको कम से कम उस टाइप का स्ट्रक्चर तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वही स्ट्रक्चर आपके पूरे सोलर सिस्टम को संभाल कर रखने का काम कर रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया भी होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।